साल 2024 का अंत और नए साल 2025 के शुभागमन की तैयारी, और ऐसे में आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं। क्या 2024 का अंत थोड़ा सा हमने जो मुश्किल माहौल में किया है, क्या 2025 में हालात सुधरेंगे? क्या बाजार फिर से नए हाई बनाएंगे? क्या इकोनॉमी की रफ्तार फिर से मजबूत होगी? क्या कंपनियों की कमाई बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे? और क्या 2025 और आने वाले सालों में आपकी वेल्थ बनेगी, और यदि हाँ तो कहाँ? इन सारे सवालों के जवाब तैयार है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मनोज साहब। उनसे हम इन सारे सवालों के जवाब लेने की करेंगे कोशिश। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको एचडीएफसी की पूरी टीम और आपके करोड़ों इन्वेस्टर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कहते हैं हम तो कि एचडीएफसी नाम ही काफ़ी है, और आप नाम के अनुसार जो इतने सालों से अपने इन्वेस्टर्स के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, यही वेल्थ और ज़्यादा दमदार तरीके से आप बनाइए, हमारी शुभकामनाएं। अनिल जी, आपको भी और पूरे जी बिजनेस के परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, और सभी निवेशकों का, सभी व्यवसायियों का, सभी उद्यमियों का सही दिशा में मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल, हम आपसे मार्गदर्शन लेके ट्रांसफर कर देते हैं। वो मीडिया का काम मीडियम वाला है। आपकी आवाज़ हम सब जगह सुनते हैं, सब लोगों से, देश के हर कोने में, कि आपकी आवाज़ बहुत ढाढ़स बंधाती है जब ज़रूरत होती है। आपकी आवाज़ बड़ा उत्साह देती है, आपकी आवाज़ बड़ी ऊर्जा देती है लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है और राष्ट्र में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो चौथी बात है वो बहुत कम लोग बोलते हैं, सबका प्रयास। उसमें 140 करोड़ लोगों का प्रयास भी लगेगा। बिल्कुल, सिर्फ कोई दूसरा कुछ कर दे हमारे लिए वैसे नहीं होगा, हम सबको करना पड़ेगा। तो इसमें पूरे 140 करोड़ लोगों का कार्य लगेगा, और आपके जैसे लोग जो उन 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको उत्साहवर्धी करते हैं, वो एक बहुत ही अनुकरणीय है। धन्यवाद नवनीत जी। और मैं जनरली साल का लोग नए साल का इंतज़ार करते हैं हमेशा कि नया साल आने वाला है, ये रेजोल्यूशन लेंगे, ये करेंगे, वो करें। मुझे साल के अंत का इंतज़ार रहता है, क्योंकि साल के अंत में मैं कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं कंफ्यूज ये इस बात को लेकर होता हूँ कि नवनीत जी हिंदी बोलने में अच्छे हैं या अंग्रेज़ी बोलने में ज़्यादा बेहतर है, और वो कन्फ्यूजन है, दोनों में इतनी बढ़िया है। कई बार मैं सोचता हूँ कि बोलने में बहुत अच्छे हैं या लिखने में बहुत अच्छे हैं, फिर वो कन्फ्यूजन रहता है। और हर साल के अंत में मुझे आपके वो पर्सन ऑफ द ईयर, वो आर्टिकल का इंतज़ार रहता है, और इस बार भी पूरे 5 पेज का आर्टिकल मैंने 2-3 बार पढ़ा। 3.5 पेज का। मेरा थोड़ा, मेरी आंखें थोड़ी हिसाब से फ़ॉन्ट साइज में बड़ी रखता हूँ, लेकिन मज़ा आया बहुत पढ़ के। जरा बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन चूंकि सारे दर्शकों ने शायद ना पढ़ा हो, बताइए आपका पर्सन ऑफ द ईयर इस बार 2024 का आपने क्या चुना, किसे और तो वो पर्सन ऑफ द ईयर तो एक चीज होती है, ये 21वां साल था, 2004 से। 21वां साल था? हाँ, 2004 से मैं हर साल लिखने की कोशिश करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि 2-3 पन्नों के अंदर पूरे विश्व में जो भी कुछ घटित हुआ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, साइंस में क्या प्रगति हो रही है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या हुआ, कला क्षेत्र में क्या हुआ, कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे को छोड़कर चली गई, और कोई बड़े ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं सामने। तो राइट फ्रॉम जो आज यूएस का इस बार इलेक्शंस बहुत थे पूरी दुनिया में, दुनिया करीब आधी दुनिया डेमोक्रेसी जो है उनमें इलेक्शंस थे, तो उसको मैंने कोशिश करी कि अमेरिका में ऐसा हुआ, यूरोप में ऐसा हुआ, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं ऐसा हुआ, वहाँ पर भारत में भी चुनाव थे, उनका प्रभाव, और इकॉनमी में क्या हो रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। तो कोशिश करता हूँ अंत में मैंने, और हर बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार इस साल तो युद्ध का वातावरण है, इस साल अर्थव्यवस्था में ऐसा उतार चढ़ाव है, बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव रहे, या कई ऐसी नेगेटिव खबरें रहती है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब के बीच में कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, उसको हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि 1991 में जब बहुत घनघोर बादल छा रहे थे, बड़ी तकलीफ थी, हमारा एक जो बीओपी क्राइसिस हो गया था, अर्थव्यवस्था में बड़ा क्राइसिस था, तब से लेकर के उस दशक में कहाँ से एक आईटी इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा उत्थान हुआ। तो हमारी जो आईटी सर्विसेज बनी, आगे जाकर के धीरे धीरे, और लोगों को लगा Y2K तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे जाकर के जब ई कॉमर्स, आज हम बात कर रहे थे, ये सारे, चाहे वो क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स वाले हों, फिनटेक हो, चाहे एडुटेक हो, ये सब कंपनीज, उन्होंने इतना अच्छा करा, वो और भी बड़ी बन गई। अब मुझे नेक्स्ट लगता है कुछ भारत में टैलेंट है, भारत में वेंचर कैपिटल पैसा आ रहा है, तो जो डीप टेक है, डीप टेक आपने सुना वो अग्निकूल एंड गैलेक्सी आई, वो 3D के स्पेस शटल्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, ऐसे कई काम हो रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में, क्लाइमेट टेक में, इन सब में। तो जो साइंस और जैसे मैं कहूँ कि
थोड़ा सा पैसा, भारत की एक फ्रूगल कल्चर, तो उसमें भारत कहीं आगे जा सकता है। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का अगर एक संगम हो जाए, का संगम हो जाए, हाँ, हमारे टैलेंट का, हमारी टेक्नोलॉजी का, और उसमें अगर एक रिस्क कैपिटल भी और जुड़ जाती है और थोड़ी सी पॉलिसीज अगर बराबर हो जाती है तो हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं चीज़ों में। बढ़ती और बदलती हुई टेक्नोलॉजी आपकी पर्सन ऑफ द ईयर है। बिल्कुल। नहीं, बहुत वाकई में आपने बात की। एआई थी 2 साल पहले, आपको याद और अब 2 साल बाद सब अब लोग, काफ़ी लोग उसकी बात, अब 2 साल बाद सब लोग बात कर रहे हैं। उसमें मैंने लिखा है कि 19वीं शताब्दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, 20वीं शताब्दी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था, 21वीं शताब्दी इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन है, और ये दोनों से बड़ा होने वाला है। ऑफ कोर्स, और दिख भी रहा है, उसके शुरुआती संकेत भी आ रहे हैं, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब लंबा चौड़ा काम होता हुआ दिख रहा है।